नमः शिवाय। श्री ब्रह्मा जी प्रतिदिन नई त्रिलोकी की रचना करते हैं, लेकिन ये दिन मनुष्य लोक का दिन नहीं, ब्रह्मा जी का एक दिन है जो मनुष्य लोक के वर्ष से हजारों वर्ष बड़ा होता है। काल की गणना कैसे होती है, ये भगवान श्री हरि की काल रूप महिमा में बताया गया है। भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना भी ऐसा ही गंभीर विषय है, जो गुणग्राही भगवत भक्तों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक है। इसे श्रीमद् भागवत पुराण से हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्यवर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है और तीन अणुओं के मिलने से त्रिश्रेणु होता है, जो झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे तीन त्रिश्रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लब होता है। 3 लब को एक निमेष और 3 निमेष का एक क्षण होता है। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाड़िका या दंड कही जाती है। 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार, यानी दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका एक प्रहर होता है। इसे याम भी कहते हैं, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। विदुर जी, 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास का एक ऋतु होता है और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण 2 प्रकार का होता है। ये दोनों अयन मिलकर मनुष्य लोक का एक वर्ष और देवताओं के एक दिन रात होते हैं। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाला भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्यदेव पंचभूतों में से तेज स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितृ और मनुष्यों की परम आयु का वर्णन तो किया, अब सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रैलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं। उनकी आयु का भी
वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्षों तक रहते हैं। इन सत्य आदि चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दोगुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। उनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। उनके बीच का जो काल है उसी को कालवेत्ताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्यों में चारों चरणों से रहता है। फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण हो जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी के बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। इस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है। इसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्म अनुसार पशु पक्षी, मनुष्य, पितृ और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनमंत्रों में भगवान सतयुग का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा अपना पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब वे भू भुवः स्वः तीनों लोक उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोक शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वरगण महरलोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही 7 समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा से आंखें मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति पहले परार्ध में हुई थी। पंडित जन इसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्य कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्ध का आरंभक बतलाया जाता है। यह 12 कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने शुकर रूप धारण किया था। यह 2 परार्ध का काल अव्यक्त, अनंत, अनादि, विश्वात्मा, श्री हरि का
एक निमेष माना जाता है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां, तम यानी अविद्या, मोह यानी अस्मिता, महामोह यानी राग, तामिस्त्र अर्थात वेश और अंधतामिस्त्र यानी अभिनिवेश रची। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन और सनत कुमार, सनकादि ये 4 निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग अर्थात निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भौं के बीच में एक नील लोहित, नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव यानी रुद्र रो रो कर कहने लगे, परमपिता विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान बतलाइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुरवाणी से कहा, रो मत, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे तथा धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, न्युत, सर्पी, बला, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नी होंगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोकपिता ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित, बल, आकार और स्वभाव से अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों की असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो इतनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतर अंतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद जी थे। ब्रह्मा जी को के दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए। उनकी पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ
और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार हृदय से काम, भवों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान राक्षसों का अधिपति निरति, छाया से देवहूति के पति भगवान करदम जी उत्पन्न हुए। विदुर जी भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्म में संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होगा। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कुहरा हुआ, जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोकों की रचना किस प्रकार करूं। उसी समय उनके चार मुखों से चार वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्यायशास्त्र, होता, उद्गाता, अदर्व्यु और ब्रह्मा, इन चार ऋतवियों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के चारों चरण, चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियों, ये सब ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, तपोधन, विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेद आदि की रचना की तो उन्होंने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक्, यजु, साम और अथर्व वेदों को रचा तथा इसी क्रम से शस्त्र यानी होता का कर्म, इज्या अर्थात अदर्व्यु का कर्म, श्रुति श्रोम यानी उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित अर्थात ब्रह्मा का क्रम, इन चारों की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद या चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद यानी शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद अर्थात संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद यानी शिल्प विद्या, इन चार उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्व आदि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप पांचवां वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और उक्त, चयन और अग्निष्टोम, आप्तोयामी और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसब, ये दो दो याग भी उनके पूर्व आदि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के चार पाद और वृत्तियों के सहित चार आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्राजापत्य, ब्राह्म और बृहत, ये चार वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन और सिंगलोच, ये चार वृत्तियां गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वृत्ति भेद से वैखानस, बालखिल्य, औदुंबर और फेनप, ये चार भेद वानप्रस्थों के तथा कुटीचक्र, बहुदक, हंस और निष्क्रिय यानी परमहंस, ये चार भेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम से अनवीक्षिकी, त्रयी, वार्ता
और दंड नीति, ये 4 विद्याएं तथा 4 विहतियां भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से ही उत्पन्न हुई तथा उनके हृदयाकाश से ओमकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगती, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव, स्पर्श, वर्ण, कै, वर्ग आदि पंचवर्ग और देह स्वर्ण स्वर वर्ण आकार आदि कहलाया। उनकी इंद्रियों को उष्ण वर्ण शय पै सय है और बल को अंतस्थ य र ल व कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धैव्रत और पंचम ये 7 स्वर हुए। हेतात ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म रूप हैं। वे बैखरी रूप से व्यक्त और ओमकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म है वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्र आदि रूपों से भास रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। अतः वह मनी मन पुनः चिंता करने लगे, अहो बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। कै ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों में से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह महारानी शत्रुपा हुई। तब से मिथुन धर्म यानी स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देवहूति करदम जी को दी और प्रसूति प्रजापति दक्ष को दी। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, अन्य भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।